आप सभी लोगों को नमस्कार। नाम आर्यन गुप्ता है। कुछ भी बोलने से पहले हम सभी लोग के बीच में हम सभी लोग के महागुरु लोग भी उपस्थित हैं और सबसे पहले सभी गुरुओं को नमन करता हूं और उसके बाद जो सारा श्रेय है आप सभी लोग का जाता है। अगर आज कुछ भी बोलने का मौका मिला है तो इसका जो भी सारा वजह है वो सब आप लोग को जाता है। जैसा कि सर बता रहे थे कि कल एक गुमनाम से जिंदगी थी, तो उस गुमनाम की जिंदगी में सर अकेले नहीं थे। अगर पीछे पीछे कहीं नाम था तो वो अपना भी हुआ करता था। अपना भी हालत कुछ वैसा ही था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज ब्लू डायमंड बस ऐसे ही बना गया है, इसके पीछे भी एक भारी भरकम कहानी है। छोटी मोटी नहीं, भारी भरकम कहानी है। दोस्तों, जैसा सर के पास एक बुलेट हुआ करती थी, एक 8,000 में मैंने भी बुलेट खरीदा। अब आप समझ सकते हैं कि 8,000 में कौन सी बुलेट आ सकती है। देखने में वो भी सिर्फ बाइक थी, नाम तो बाइक थी, लेकिन 8,000 में आज बाइक नहीं, साइकिल नहीं मिलती, बाइक कहाँ से आ सकती है। तो उसका भी हारन छोड़ बाकी सब बजा करता था। ऐसी कुछ कहानी थी अपनी और इस जगह से हम लोगों ने शुरू किया और आज बदलाव तब आए जब जिंदगी में हम लोग के गुरुदेव रवि सर से मुलाकात हुई। उस दिन के बाद तो दोस्तों जिंदगी में एक एक कदम करते हम लोग आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही मुलाकात हुआ हम लोग के महागुरु अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल महागुरु जी का मुलाकात जिस दिन हुआ और जिस दिन रियल में अनिल कुरी सर और कंपनी के एमडी संजीव सर से देखने का मौका मिला, उस दिन के बाद मैं कह सकता हूं कि दोस्तों जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो चुकी थी। वहीं से दोस्तों कुछ ऐसी शुरुआत अपनी हुई थी। गांव से मैं भी हूं। बहुत लोगों को लगता है कि सर शहर वाले जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, गांव वाले नहीं बढ़ पाते। मैं भी जब कमाने योग्य हुआ, हमें भी शहर से गांव से निकल के शहर में आना हुआ। यहाँ पे आने के बाद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत संघर्ष करने पड़े। नौकरी भी हमने आके इस शहर में की है। 5,000 की नौकरी पे हम भी खड़े हुए, लेकिन जब कुछ दिनों नौकरी हमने किया पता चल गया कि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी चाहे 5,000 की हो चाहे 50,000 की हो, सिर्फ जिया खाया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात पता चलते ही किसी महानुभाव ने बताया अगर तुझे अमीर बनना है जिंदगी में तो तुझे कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। और बेचने के लिए मैं कह सकता हूं सर जितना जिंदगी में मैंने चीजें बेची है ना, यहाँ पे शायद ही कोई बैठा हुआ बेचा हुआ हो। आज बहुत कुछ बेचना पड़ा, यहाँ तक कि सर बस पता था कि बेचने से अमीर बनते हैं। जो भी मौका मिला बेचने का हम सब भी बेच डाले। हमने सब्जी की दुकान पे भी खड़ा होना पड़ा, सब्जी भी हमने बेचा है। आज पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए मुझे पता नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति युवावस्था में जब काम शुरू करता है पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करता है। हमें भी पता नहीं था, बस जो मिलता गया बेचता गया। सब्जी बेचना पड़ा, यहाँ तक कि अंडे की दुकान पे भी मुझे खड़ा होना पड़ा। मुझे लगता हो सकता है इसी से अमीर बना हो, लेकिन वहाँ से भी अमीर कुछ समय के बाद पता चल गया कि अमीर नहीं बना जा सकता। फल की दुकान हमने खोली, फलों की दुकान पे भी हम खड़े हुए, ठेला भी हमने लगाया कि शायद यहाँ से अमीरी हो, लेकिन सर वहाँ से भी अमीरी नहीं हुई। लेकिन एक चीज था कि सर बेचने से अमीर बना जा सकता है। हमने हर जगह ढूंढा कि कुछ तो बेचने से अमीर बना जा सकता है, वो क्या चीज हो सकता है। कुछ लोगों ने राय दिया कि सर LIC सहारा कर लो, उससे अमीर बना जा सकता है। तो अपनी आदत हो गई थी बेचने की, जो मिलता था वही बेच दो। LIC भी हमने बेचा, सहारा भी हमने किया, लेकिन सर कुछ भी नहीं उखड़ रहा था, कुछ भी बदलाव लाइफ में नहीं आ रहे थे। फिर किसी ने बताया कि तो भाई बेच तो रहा है लेकिन अकेले बेच रहा है, और अकेले बेच के कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे साथ लोग बेचने वाले हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है।
जब जिंदगी में एक बार मुलाकात हुई, रवि सर के माध्यम से मुलाकात हुई, नेटवर्क मार्केटिंग का जिस दिन सामना हुआ उस दिन उसकी पावर पता चली। आज सर बता रहे थे ना कि जब प्लान देखने गए तो कोई इनके साथ डाउनलाइन था, सर नाम नहीं बता रहे थे, वो डाउनलाइन में ही हुआ करता था। विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा था कि 5 साल 7 साल सर के साथ हमने इससे पहले कंपनी कर चुका था, आज जो घर में था वो सब बाहर चला गया था। अब कैसे कोई विश्वास करे? 5 साल 6 साल 7 साल हमने सर के साथ काम किया, आज जो था वो सब उतर चुका था। फिर कह रहे सर कि फिर आ जाओ, फिर से काम करते हैं। अब हम सोचे अब क्या सर उतरवाने पे लगे हुए हैं। विश्वास इसलिए नहीं होता था, साल 2 साल 5 साल हम लोगों ने काम किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब महागुरु जैसे सर ने बोला कि शिव कुमार सर से जिस दिन मुलाकात हुई, जब महाकाल से मुलाकात हुई, जब शिव कुमार सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा तू हनुमान तो है, सर ने बताया कि हनुमान है, लेकिन मैं बताऊंगा सर भी यहीं पे गवाह हैं। आज तक सर ने जो भी सारा काम किया होगा, हमेशा सर जो रोल हमने निभाया, हमने भी हनुमान से कम का नहीं निभाया। सर ने जो भी बोल दिया, हमने कहा सर जिंदगी में सफलता चाहिए, आप गधे को घोड़े बोल दो, हम घोड़ा बोलने को तैयार हैं। दिन को रात बोलेंगे, सुबह को शाम बोलेंगे, बस हमें भी सफलता चाहिए, क्योंकि हम भी सफलता के बड़े भूखे हुआ करते थे। कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि हमने जिंदगी में वो बेबसी देखी थी, अपने घर में समाज में वो बेबसी देखी थी, और हमसे ये सब देखा नहीं जाता था। कुछ भी करके हमें सफलता चाहिए थी। जैसे जैसे सर ने बोला था, चाहे पिछली कंपनी की बात हो, चाहे इस कंपनी की बात हो, सर ने जो जो बातें बताई वो सब हमने किया, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन अमित दुबे सर से मुलाकात हुई। ये बोले, सर ने बताया कि सर देख दौड़ना जरूरी तो है, मेहनत तो तू है, सब करता है, लेकिन हनुमान भी तभी सिद्ध होगा ना जब जगह पे मेहनत करेगा, जगह पे मेहनत करेगा। तो हमने बहुत जगह मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर मेहनत करने से सफलता मिल जाती तो दुनिया में बहुत सारी जगह बने हैं कि नहीं बने हैं? आप दिल निकाल के मालिक के सामने नौकरी कर लीजिए, सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप दुकानदारी पे बैठ जाइए, सफलता कभी नहीं मिल सकती। मतलब सर अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए, अपनी नॉलेज को सिद्ध करने के लिए, अपने टैलेंट को सिद्ध करने के लिए, जब तक जिंदगी में AWPL जैसा शानदार प्लेटफॉर्म ना हो, तब तक सर कोई भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। दोस्तों, जैसे ही सही प्लेटफॉर्म मिला, सर भी वही हैं, हम भी वही हैं। आज एक बहुत बड़ा बदलाव लाइफ में हुआ। दोस्तों, आज वही बताना चाहेंगे हम कि सब कुछ जा चुका था, लेकिन जैसे ही सही कॉन्सेप्ट मिला, एक एक करके सारी चीज़ें वापस आ गई। जब बाइक से हम चलते थे, सर कोई भी मेरी बाइक पे बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बाइक में होता था पंचर, और पंचर लगवाने के बाद कुछ ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है। अब कोई भी मेरी बाइक पे बैठना पसंद नहीं करता था, लेकिन सर ने बोला अब जो है तुझे वही हथियार बनाना पड़ेगा, इसे और तेज चला। यकीन मानिए सर, उस टूटी हुई बाइक को, उस 8000 हुए बाइक को हमने इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया कि सर वो कब ब्रेजा में बदल गई पता नहीं चला। और ब्रेजा को, जब ब्रेजा आई, उसको हमने इतना भगाया, सर ने बोला इसको और भगा, इसको और भगा, इसको और भगा, और सर के कहने पे हमने उसको और स्पीड दी, और स्पीड देने का नतीजा है कि वो ब्रेजा कब BMW में बदल गई पता भी नहीं चला। और आज जब टूटी हुई बाइक से इतनी रफ्तार आ सकती है लाइफ में, जब ब्रेजा से इतनी रफ्तार आ सकती है, तो अब तो सर अपने पास क्या आ चुका है, और BMW को रेसर गाड़ियां कहा जाता है ना। जब BMW की रफ्तार होगी तो अब हमें पता नहीं कि आगे गुरुदेव हम लोग को क्या दिलाएंगे। दोस्तों, कल तक वही समाज था, वही दुनिया था जो कहते थे ये सब काम बेकार होता है, इसको करने से इज्जत घट जाती है। तो सर हम बचे कि हमारे पास बचा ही क्या उतारने को है भाई।
जो था सब पहले ही उतर चुका है, अब उतरने को कुछ बचा ही नहीं है। अब या तो आर होगा या तो पार होगा। दोस्तों आज वही दुनिया कल मना करती थी, लेकिन आज BMW लेके जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो दोस्तों आज मैं कह सकता हूं कि पूरी पब्लिक जब पलट के देखती है, यकीन मानिए जितना BMW चलाने में मजा नहीं आता ना, उतना पब्लिक का नजरिया देख के दोस्तों मजा आ जाता है। तो ये सब कुछ काफी संघर्ष करने के बाद ये सब चीजें हो पाई लाइफ में। देखते देखते इसी बनारस में मैं 20 साल से हूं, लेकिन दोस्तों आज मैं 80 घाट का किनारा तक देख नहीं पाया। जिसको नेटवर्किंग का चस्का लग जाता है ना, तो वो कुछ नहीं देख पाता, और हम लोग को भी शुरुआत से ही नेटवर्किंग का चस्का लगा था। 80 घाट कहाँ है देखने में कई साल लगे। मतलब कोई पूछ दे कि बनारस के 2-4 घाट का नाम बता दो, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नेटवर्किंग में हम लोग इतना डूब चुके थे कि सिर्फ काम 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 होता था। और आज इस सिस्टम के माध्यम से 15 से ज़्यादा देश विदेश की यात्रा हो गई। जो कभी बनारस से दूर जाने की सोच नहीं रखता था, आज इस व्यवसाय से देश विदेश की यात्रा 15 से ज़्यादा हो चुकी हैं। आज लगभग लोगों को बातें बता के कब 2 करोड़ रुपये खाते में आके दोस्तों पता भी नहीं चला। 2 करोड़ रुपये की इनकम, 10,000 20,000 कमाने की सोच लेके हम इस सिस्टम में आए थे, लेकिन आज गुरु लोगों के आशीर्वाद से आज हर महीने लगभग 4 लाख 5 लाख 6 लाख की इनकम आती है। दोस्तों ये अगर पावर है तो आज AWPL के मन से दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, संभव हो रहा है। आप सभी लोग फील्ड में निकलते हैं, लोग मना करते हैं, आपको मना करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि बस लोग ऐसे ही बुलावें और ऐसे ही 20,000 रुपये थमा दें? एक सफलता का मंत्र जरूर आपको देंगे दोस्तों, जो हमारे साथ कभी हुआ। दुनिया में अगर आप इस लाइन में सफल होना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लेना है आप, दुनिया में आपको कोई भी बुलाएगा नहीं, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। जाने के लिए तैयार हैं? आज हम लोग करोड़पति बन गए, लेकिन आज तक समाज से कोई बुलाया नहीं। हम जबरदस्ती वहां पे गए थे, लोग हमें बुलाते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जाते थे। लोग हमें सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुनाते थे। लोग हमसे मिलना नहीं चाहते थे, फिर भी हम मिलते थे। मुझे पता था भाई तू मिलेगा नहीं, तू सुनेगा नहीं, तो हमारी BMW कैसे आएगी, इसलिए जाके जबरदस्ती लोगों को सुनाते थे दोस्तों, जो सुनाते थे। कोई अपना नहीं था यहाँ पे। सर ने बताया कि यहाँ कोई अपना नहीं था, जो थे वो भी साथ छोड़ चुके थे। क्योंकि दोस्तों आज पैसे ना होना तो बिना पैसे के अभाव में कितनी इज्जत होती है मार्केट में, आप समझ सकते हैं। अरे बाहर तो छोड़िए, घर वाले इज्जत नहीं करते हैं, वो चाहे बच्चा हो चाहे अपनी खुद की मैडम हो, कोई नहीं कहने वाला दोस्तों। तो आज पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है, तब तो इज्जत है, वरना फिर समझ सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? कोई बुलाएगा नहीं आपको समाज में, जाने के लिए तैयार हैं? कोई सुनेगा नहीं आपकी बात को, सुनाने को तैयार हैं? कोई मिलना नहीं चाहेगा आपको, फिर भी मिलने को तैयार हैं? अगर इतना दमखम आप रखते हैं तो आने वाले समय में सभी के सभी डायमंड बन सकते हैं दोस्तों, डायमंड बन सकते हैं। अभी तो खुद करोड़पति बने हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों से कमिटमेंट है कि जब भी सर अगला शो करेंगे तो एक लेफ्ट करोड़पति और एक राइट करोड़पति, यानी 2-2 करोड़पति लेके दोस्तों हम लोग आपसे मिलेंगे, 2-2 करोड़पति। अभी आपके सामने क्रूज वाला टारगेट चल रहा है ना। आज सभी लोग, गुरुदेव लोग भी साथ में हैं और आप लोग भी साथ में हैं। आप सभी लोगों में से कमिटमेंट है कि जब भी हम लोग क्रूज पे जाएंगे तो 100 लेफ्ट और 100 राइट लेके दोस्तों 200 लोगों के साथ इस बार मुलाकात होगी। तो इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर एंड कंग्रेचुलेशन।